हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वो रानी का फ़ोन उठाने वाला होता है। इतने में कजरी आती है, उसे उठा लेती है और कहती है कि तुम लड्डू की बहुत दीवानी हो। और वो रानी को वहाँ से फिर ले जाती है। कजरी रानी से पूछती है कि तुम घर से क्यों आना जाना कर रही थी, और ये फ़ोटो ये क्या है, ये विजया का बेटा है ना। वो हाँ कहती है। वो कहती है कि मैं वो सब कुछ वापस पा लूँगी जो मेरा था। रानी उसे सब कुछ बताती है। कजरी कहती है कि क्या प्लानिंग है, आपने बहुत अच्छा गेम खेला। कजरी कहती है कि तुम इसे वीर से क्यों छिपा रही हो। रानी कहती है कि उन्हें मेरी परवाह है, वो मुझे ये सब नहीं करने देंगे। कजरी कहती है कि हमें इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बताना होगा जिस पर हम भरोसा कर सके। रानी कहती है कौन। फिर विजया याद करती है कि रानी ने ज़मीन के बारे में क्या कहा था। वो फिर सपना देखती है कि वो लोगों से मिलने आती है। एक आदमी उससे कहता है कि आप पुरानी रानीसा से बेहतर रानीसा है। वो कहता है कि मुझे अपनी नई ज़मीन पर माली बना लो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ये नौकरी में रजावतों को दूंगी। वो कहती है कि जल्दी मेरे सपने हकीकत बन जाएंगे। और वो सपने में देखती है कि राजेश्वरी उससे हाथ जोड़ती है, उससे माफ़ी मांगती है। फिर विजया कहती है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा ज़मीन खरीद लूँगी और तुम्हारे सपने तोड़ दूंगी। विजया ने रानी को कॉल किया और कहा कि मुझे कल वो ज़मीन चाहिए। रानी कहती है कि मुझे कल कैसे मिलेगा, अब क्या करे। रानी फिर पूजा करवाती है और उसे डर है कि कल तक उसे ज़मीन का मालिक कैसे मिलेगा। फिर रानी कजरी से कहती है कि तुम ज़मीन की मालिक होने का नाटक करोगी। कजरी कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। रानी कहती है कि मैं बचपन से तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे लिए इतना छोटा कुछ नहीं कर सकती। कजरी कहती है कि ठीक है, मैं करूँगी। रानी कहती है कि हम आज रात इसकी प्लानिंग बनाएंगे। फिर रानी वीर को प्रार्थना करते हुए देखती है। वो कहती है कि तुम क्या मांग रहे हो। वो कहता है कि मेरे पास तुम हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम काफ़ी हो। फिर वो कहती है कि फिर उसके पास आने लगता है। वो कहती है कि राजमाता। फिर राजमाता कहती है कि आज मैं पूजा से बहुत खुश हूँ। फिर रात में सब सो जाते हैं। मौसा जी खर्राटे लेते। रानी फिर कजरी को चुपके से उठाने के लिए बाहर जाने लगती है। वीर रानी का हाथ पकड़ लेता है। वो फिर उसका हाथ छुड़वाती है और चुपके से बाहर निकलती। फिर रानी कजरी को उठाती है, कहती है कि चलो रिहर्सल करते हैं। फिर रानी कहती है कि तुम ज़मीन की मालकिन हो। फिर कजरी कहती है कि आपको मुझे वो भुगतान करना होगा जो मैं पूछती हूँ। और फिर कहती है कि ये मैं ज़मीन आपको बेच दूंगी। रानी कहती है कि हमें इसे हल्के ढंग से कहना होगा वरना विजया फिर गुस्सा हो जाएगी। फिर कजरी एक्टिंग में बैठती है और फिर बोलती है कि जैसे ये ज़मीन तुम्हारी फैमिली की तरह है, वैसे ही ये मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। हम उसे इस ज़मीन की इच्छा बनाना चाहते हैं। कजरी कहती है कि पुरानी रानीसा के साथ सौदा तय किया गया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, इसलिए मुझे ये सौदा रद्द करना पड़ा। मैं हूँ शाही सलोनी में ये ज़मीन अब पुरानी रानीसा को नहीं बेच सकती, इसलिए अब तुम्हें बेच रही हूँ। रानी कहती है कि तुम बहुत बुरी एक्टिंग कर रही हो। फिर अगली सुबह रानी और कजरी निकलने लगते हैं। रानी कहती है कि भगवान हमारी मदद करना है। फिर वीर कहता है कि इस मोहल्ले के लोग बहुत गुस्से में हैं, एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ पागल है, मैं उससे पूछने गया और उसने कहा कि ये उसका मौन व्रत है। फिर रानी कहती है कि क्या अच्छा आइडिया है। फिर रानी विजया से फ़ोन पे बात करती है, कहती है कि मीटिंग फिक्स है। विजय कहती है कि मैं उसे मेरी हवेली में आने के लिए कहो। रानी कहती है कि वो वहाँ नहीं आएगी। वो फिर कहती है कि मैं ये फिर सौदा तोड़ती हूँ। विजय कहती है कि मैंने उसके सामने इसे अब तोड़ दिया है।